नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। तो एक बार फिर से स्वागत है। अब यहाँ पर एक और जगह से, एक और प्रदेश से आपके लिए एक खुशखबरी है। एक नई शिक्षक भर्ती निकली है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये यूपी सरकार के द्वारा नहीं है, यानी कि यूपी की कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं है। जो मैं बात कर रही हूँ ये है मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती। क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? दूर नहीं है मध्य प्रदेश, यदि हम जाना चाहें तो। ये सरकारी शिक्षक भर्ती है, यानी कि हम इसके लिए एप्लीकेबल है और ये परमानेंट पोस्ट पर रहेंगी। और इसकी कितनी सैलरी रहेगी ये भी मैं बताऊंगी। पूरा वो नोटिफिकेशन जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। एक बार नजर मारिए, नहीं तो इसको देख लीजिए। बस शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। एमपी सरकार के द्वारा कल रात को ही शिक्षक भर्ती निकली है। कितने पदों पर? इतने पदों पर, 10,750 पदों पर। ठीक है, मतलब एमपी सरकार ने भरमार एक के बाद एक जो है वो पत्ते खोलती जा रही है। कुछ ऐसे है। आयु जो है देख सकते हो, 21 वर्ष से 40 वर्ष है। एक ही पेपर होगा इसमें और 100 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, जैसे मान लो कि जनरल 2 पेपर होते हैं ना तुम्हारा, रीजनिंग मैथ्स, एक तो जनरल कैटेगरी जनरल वाला और एक होता है हमारा मेन सब्जेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हर एक स्टेट जो है मान्य है। लेकिन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या सीटेट जो है मान्य है? इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पद निकले हैं वो किसके लिए, किस पोस्ट के लिए? सबसे ज्यादा जो निकले हैं टीजीटी पोस्ट के लिए। टीजीटी का मतलब होता है जो बच्चे 6 to 8 क्लास के लिए पढ़ाने में सक्षम है। ठीक है, ऐसे शिक्षक जो उसको पढ़ा सकते हैं। किन किन पोस्ट के ऊपर है, किन किन सब्जेक्ट के ऊपर है? इंग्लिश में सबसे ज्यादा ये है, मैथ्स में फिर इतनी, फिर संस्कृत में थोड़ी सी और कम, हिंदी में फिर और कम, एसएसटी में इतनी, और साइंस में थोड़ी सी और कम है। ठीक है, इतने लगभग है। अब यहाँ पर योग्यता क्या है? सबसे बड़ी बात आती है योग्यता के ऊपर। क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम एमपी में शिक्षक बन सकते हैं? तो इन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है। क्या कह दिया है? कि आपके पास क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पहली बात तो टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होती है। फिर उसके बाद इन्होंने कह दिया सीटेट नहीं, टेट, यानी कि जो मध्य प्रदेश के द्वारा, मैं एक लाइन दिखाती हूँ आपको, मध्य प्रदेश के द्वारा कहा है, मध्य प्रदेश के द्वारा जो परीक्षा, पात्रता परीक्षा रखी जाती है, उसमें ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये है तुम्हारी एलिजिबिलिटी, यानी कि योग्यता। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सके इसे। तो ये हमारी पात्रता परीक्षा है। इन्होंने बोला है पात्रता परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, जिसे हम एमपी टेट कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो टेट होता है वही मान्य होगा, यानी कि सीटेट एप्लीकेबल नहीं है। इन शॉर्ट 2018 से लेकर 2023 में अभी तक के जितने भी निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं क्या कहते हैं अहे पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु जो है पात्र होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये लोग टेट इस तरीके से मांग रहे हैं और साफ साफ दे दिया है इन्होंने कि 50% जो है वह आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए, स्नातक डिग्री में होना चाहिए। फिर आपके पास बीएड चाहे 1 साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? फिर इन्होंने ये भी कह दिया है ऐसे बच्चे जो बीएलएड किए हुए हैं, जो बीएससी बीएड किए हुए हैं, वह भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ ना, यहाँ पर पूरा का पूरा। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये सारे जो है ये एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर सीटेट के ऊपर कोई बात नहीं कर रखी है। या फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ये भी बात है। 2 वर्षीय क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पदों के ऊपर। और अन्य कैटेगरी है, इन्होंने कुछ और भी चीजें कही है। मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने और भी पोस्ट निकाली है, जैसे मान लो नृत्य हो गया, जैसे मान लो म्यूजिक हो गया, शिक्षक खेल, फिजिकल एजुकेशन हो गया। इसमें भी इन्होंने पद निकाल रखे हैं और आप देख सकते हैं। साथ में सैलरी भी बताई है, सैलरी भी देख रहे होगे। न्यूनतम वेतन जो रुपए होगा वो 32,800 प्लस महंगाई भत्ता होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, विशेष रूप से। और इन्होंने क्या मांगा है फिजिकल एजुकेशन के लिए? इन्होंने माध्यमिक शिक्षा खेल पात्रता परीक्षा मांगी। मतलब इन शॉर्ट ये एमपी टेट पर ही क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। तो एक बड़ी गंभीर बात है, जब केंद्र लेवल पर जब हम सीटेट दे चुके हैं, फिर उसके बाद ये एमपी टेट क्यों मांगा जा रहा है? या तो पूरा का पूरा क्लियर रूल्स होने चाहिए, दृष्टिकोण पूरा साफ होना चाहिए ना, पारदर्शिता होनी चाहिए। जब आपने केंद्र लेवल पर एक परीक्षा, पात्रता परीक्षा निकाली हुई है, तो सारी जगह अप्लाई है। तो मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारी जगह जो है अभी भी सीटेट जो है नहीं मांगा जाता। ठीक है, यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो घबराएं मत। अगर यूपी में निकलती है, पहली बात तो निकले तो सही। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो मुझे ऐसा लगा कि आपको देना चाहिए, ताकि जो बच्चे एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं और उससे पहले
अवसरों की कमी होती है, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि आप एमपी में है तो और भी अच्छी बात है। यदि आपके पास एमपी टेट पास है, क्लियर है, तो आप भरपूर इसका मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अन्य राज्य जो हैं वो वैलिड हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया है। और जो एग्जाम डेट होगा यानी कि परीक्षा कब होगी, 20 मार्च से आपकी परीक्षा होगी। क्लियर है बात। तो इसके लिए जो बच्चा अप्लाई कर सकता है, जो एप्लीकेबल है, तो वह जरूर अप्लाई करें और फिर आगे बढ़िए। ठीक, क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी थी। धन्यवाद सभी को। नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम।